जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट ने 142 पॉइंट डाले और एक वक़्त में मार्केट का जो लो था वो 56,118 का था और उसमें मार्केट जो थी वो नेगेटिव जो थी वो क्लोज़िंग होती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन उसके बाद मार्केट में एक अच्छी बाइंग जो है वो जनरेट हुई। ख़ास तौर पर उन सेक्टर्स के हवाले से कि जिनके बारे में ये सोचा जा रहा था कि जी ये सेक्टर क्यों नहीं चल रहे। उसमें आईटी सेक्टर जो था उसने भी आज थोड़ा परफ़ॉर्म किया। इसके अलावा हमारा जो केमिकल सेक्टर है उसने भी आज परफ़ॉर्म किया। ईपीसीएल चला और इसके अलावा जो हमारा आईटी सेक्टर है उसमें नेटसोल चला। तो बहरहाल सूरत-ए-हाल जो है वो आज मिला-जुला सा रुझान आप कह सकते हैं मार्केट के अंदर कोई एक ख़ास सेक्टर ऐसा जिसमें एक बहुत अच्छी तेज़ी जो है वो शायद आज हमें देखने को नहीं मिली। दूसरा ये था कि आज मार्केट में जो रुझान था लोगों का वो ज़रा प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ ज़्यादा था। जैसे-जैसे एक-एक हज़ार पॉइंट्स जो है वो मार्केट डालती चली जा रही है, लोग बेचने और खरीदने की तरफ है। अच्छा, एक चीज़ आप इन दिनों और नोट करेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो पहले एक शेयर बेचेंगे और फिर उसी शेयर को जो है वो दोबारा बाय करेंगे। मैं सिर्फ़ इस स्ट्रैटेजी के हवाले से आज थोड़ा-सा जो है वो बात करना चाहूँगा कि देखिए जब आप एक शेयर में से एक मर्तबा प्रॉफ़िट कमा लें, मिसाल के तौर पर आपने एक शेयर जो है वो ₹15 का खरीदा और वो शेयर जो है वो फ़र्ज़ कीजिए कि ₹18, ₹19, ₹20, ₹21 तक चला गया और आपने उसको कुछ ₹17 पर बेचा, कुछ 19 पर बेचा, कुछ 21 पर बेचा और उसके बाद जो है वो आपके पास जो क्वांटिटी है उसकी वो ख़त्म हो गई। अब उसके बाद उस शेयर को कम अज़ कम 1 हफ़्ते के लिए आपने छोड़ देना है। होता क्या बेसिकली जो लोग नुकसान करते हैं स्टॉक मार्केट में, ये मैं इसलिए इस टॉपिक को मैंने उठाया कि मुझे काफ़ी मैसेजेस मौसूल हुए थे। तो होता क्या बेसिकली कि आप जो है वो एक शेयर को फ़र्ज़ कीजिए आपने ₹15 पर लिया, आपने उसको आहिस्ता-आहिस्ता प्रॉफ़िट टेकिंग की, ₹21 पर जाके आपने उसमें से मुकम्मल तौर पर एग्ज़िट ले लिया। फिर उसके बाद वो शेयर जो है वो फ़र्ज़ कीजिए कि 23 साढ़े ₹23 पे चला गया। तो आप सोचते हैं ओहो! यार गलती हो गई। ये तो मैंने सस्ता बेच दिया। फिर आप क्या करते हैं आप उसको साढ़े ₹23 पर खरीद लेते हैं। और पता लगता है कि वो शेयर जो है वो ₹19 पे आ गया। अब ये जो चक्कर आपके साथ पड़ता है, इसमें से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो कम अज़ कम जिस वक़्त आप उसमें से एग्ज़िट लें, 1 हफ़्ता, 1 वीक, 5 ट्रेडिंग सेशंस जो हैं, वैसे तो जो चीज़ हमें सिखाई गई है वो इससे मुख़्तलिफ़ है, लेकिन मैं इसको थोड़ा-सा आप यूँ समझ लीजिए कि ईज़ी करके और बड़ा सादा से अल्फ़ाज़ में और टाइम ड्यूरेशन को कम करके बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स और ये इर्द-गिर्द की चीज़ें इकट्ठी करके आपको बताने की कोशिश करूँगा, तो माज़रत के साथ शायद मैं ना समझा मसलन मैं ये नहीं कह सकता कि आपको समझ नहीं आएगी, आप लोग माइंड कर जाते हैं। मैं समझा नहीं पाऊँगा, मेरी शायद जो है वो इतनी आप समझ लीजिए कि एबिलिटी नहीं है। तो सादा-सा तरीका ये है कि जब आप एक शेयर में से प्रॉफ़िट कमा लें, तो उसमें से कम अज़ कम 5 ट्रेडिंग सेशंस जो हैं, वो गायब हो जाएँ उसमें से। फिर आप उसको 5 दिन के बाद दोबारा से वैल्यूएट करें। वो आपको एक अच्छा आइडिया देगा, जिससे इंशाल्लाह अगर आपने उसको दोबारा से बायबैक भी करना होगा, देन अगेन वो आपको एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी फ़राहम करेगा कि आप उसको बाय कर सकें। या कम से कम आपको ये पता लग जाएगा कि मैंने इस शेयर को बाय करना है या नहीं करना। तो रीड वीडियो के शुरू में ही जो है वो हमने डिस्कस कर ली, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम कुछ ना कुछ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और साथ में मैं ये भी गुज़ारिश करता चलूँ कि आपकी तरफ से जो मुझे मैसेजेस मौसूल होते हैं, वो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस मौसूल होते हैं और उसमें से 80% मैसेजेस जो हैं वो ये होते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो माज़रत अब बहुत सारे लोग माइंड करते हैं जी आप सलाम का जवाब ही नहीं देते। सर जी सलाम का जवाब दइए कि काम करिए। तो गुज़ारिश ये है कि एक तो आप इस चीज़ से परहेज़ किया करें। सिर्फ़ सलाम भेजने से। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने कुछ सवाल पूछना है, तो वो सवाल होना चाहिए। अगर आप मेरे से शेयर पूछने की कोशिश करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर, तो सर वो शेयर बताने के लिए तो हमने सर्विस रखी हुई है। ठीक है ना? तो गुज़ारिश ये है कि आप सवाल पूछिए जिस तरह से कि ये आज मैंने एक चीज़ डिस्कस की है। इस इन ऐसी चीज़ों की तरफ आप जाया करें।
ऐसी चीज़ों की तरफ जाएँगे तो हम लोग जो सर्विसेज़ दे के पैसे कमाते हैं, वो हमारी कमाई कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं सीखेंगे और आप वो शेयर्स के पीछे भागते रहेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे बिज़नेस जो हैं वो फिर चमकते रहेंगे। हमारी जो है वो बरकत जारी रहेगी उसमें। आगे चलते हैं। 142 पॉइंट का आज इज़ाफ़ा रहा जी और सर्किट ब्रेकर की बात करें, 142 कहने को कुछ नहीं है, लेकिन माशाअल्लाह से जो मुख़्तलिफ़ सेक्टर्स हैं, वो हमें नज़र आ रहे हैं। हमें ईपीसीएल केमिकल सेक्टर का नज़र आ रहा है, गरीबवाल सीमेंट सेक्टर का नज़र आ रहा है, लाल पीर आज फिर हो गया, चलें अच्छी बात है जी, हमारे पास हम एन्जॉय कर रहे हैं। आज मैं अपना पोर्टफ़ोलियो देख के मुस्कुरा रहा था कि 15 मेरा ख़्याल है साढ़े 15 या 15.65 या 15.75 की शायद बाइंग है मेरी। आई एम नॉट श्योर बस 16 से नीचे की है। तो मैं ज़रा मुस्कुरा रहा था उसको देख के। अच्छा जी, उसके बाद नेटसोल चला माशाअल्लाह से। देखिए टेक्नोलॉजी अब अभी ये कमेंट्स के अंदर जो है वो बहुत सारे लोग जो थे वो पूछे जी नेटसोल नहीं चला, लो जी चल गया जी बेच लो हुण। अब हौसला कीजिएगा ज़रा। आगे चलते हैं जी, उसके बाद पेल है जी माशाअल्लाह से केबल के साथ इसका ताल्लुक है, फिर पाकजिन पावर अगेन, उसके बाद शेल पाकिस्तान जो है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के हवाले से। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं कि लोअर कैप की क्या पोज़ीशन है, लोअर कैप में कुछ नहीं है जी। केएसबी पंप है, ये 70-60 मेरे ख़्याल है 60 या ₹65 से चला था, फिर कहाँ पर पहुँचा, तो ज़ाहिर-सी बात है अब इसकी बारी वापसी भी तो होनी है ना। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं कुछ 1-2 खबरें हैं, उसको शामिल करते हैं और फिर जो है वो हम चलेंगे मार्केट का मज़ीद जायज़ा लेने के लिए। बहुत सारे नए लोग जो हैं वो हमारी वीडियो देखते हैं, तो गुज़ारिश ये है कि हमारी वीडियो जो है ये गपशप होती है और इस गपशप के थ्रू जो है वो हम कुछ मार्केट का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। बाकी इस हमारी वीडियो के अंदर शेयर नहीं बताए जाते। आगे चलते हैं जी और एक खबर ये है कि मिनी बजट नहीं आएगा, आईएमएफ 9,415 अरब का सालाना टैक्स हदफ बरकरार रखने पर रज़ामंद। देखिए, बातें आ जाके वहीं पे जा रही है जो बॉटम लाइन है और बॉटम लाइन ये है कि हमारी जो इस वक़्त हुकूमत मौजूद है, ये मिनी बजट नहीं ला सकती, इसके पास मैंडेट नहीं है। इसलिए आईएमएफ जो है, वो गोरे जो हैं, वो बाय द बुक चलते हैं। इसलिए डोंट वरी ये थोड़ी-थोड़ी सी खबरें निकलेंगी, इंशाल्लाह $70 करोड़ जो हैं वो पाकिस्तान को मिल जाएँगे। फ़िक्र ना करें जो हमारे मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सफ़ीर हैं, वो भी मिले हैं इनको सफ़ीर मिले हैं या शायद वज़ीर तिजारत मिले हैं। मुझे कन्फ्यूज़न है जी इसमें, माज़रत कबूल कीजिएगा। लेकिन मुलाकात हुई है जिसमें उन्होंने कहा है जी कि हम पाकिस्तान की मदद कर देंगे जो कि दोस्तों से हमने पैसे लेने हैं। तो इंशाल्लाह पैसे मिल जाएँगे। साथ में एक और खबर भी है और वो ये है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत जो है उसमें को 8 से ₹10 की कमी का इम्कान है। अब देखिए अगर 10 से ₹15 की फ़र्ज़ कीजिए कमी हो जाती है और पहले भी आपको याद होना चाहिए कि तकरीबन कोई ₹40 की कमी हुई थी। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी सेल्स बढ़ेंगी। जब उनकी सेल्स बढ़ेंगी तो पेट्रोलियम कंपनीज़ जो हैं वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेंगी। आगे आप लोग खुद समझदार हैं कि ये सेक्टर परफ़ॉर्म करेगा। रिफ़ाइनरीज़ भी परफ़ॉर्म करेंगी क्योंकि जितनी ज़्यादा सेल होगी उतना ज़्यादा रिफ़ाइन होगा। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के जवाब ये आता है कि ऑयल एंड गैस जो हमारी मार्केटिंग है, उनके लिए बहरहाल ये एक अच्छी खबर है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ओवरऑल सेक्टर्स को देख लेते हैं। आज किस-किस सेक्टर ने कितने-कितने पॉइंट्स निकाले, 136 पॉइंट्स निकाले कमर्शियल बैंक्स ने। कल हमने इस पर बात की थी कि ये जो टैक्स लगने जा रहा है, अब लोग डर जाते हैं एकदम से, लेकिन आप ना डरिएगा। अब ये नीचे आ रहे हैं, अब जिस जिस बैंक के ऊपर आपकी नज़र थी कि यार ये बैंक जो है ये मिस हो गया और हम नहीं खरीद सके, अब ले लीजिएगा। आगे चलते हैं जी, दूसरा जो है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर है, उसके ऊपर आज जो है वो थोड़ा-सा प्रॉफ़िट टेकिंग हमें देखने को मिली। तीसरा सीमेंट सेक्टर है, फिर ग्लास, टोबैको, टेक्सटाइल कंपोज़िट। इंजीनियरिंग सेक्टर ने 2 पॉइंट्स डाले 2 पॉइंट्स निकाले। पावर जनरेशन ने 114 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा किया। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने अब देख लें जी 81 पॉइंट डाल दिए हैं। अब जितने भी लोग टेक्नोलॉजी सेक्टर से सवाल कर रहे थे, अब वो सुकून कीजिए, अब उनका सेक्टर भी चल गया। ऑटोमोबाइल्स ने 64 पॉइंट्स डाले, उसके बाद फूड ने डाले हैं 55 पॉइंट्स, ऑयल एंड गैस ने 29, ऑटोमोबाइल्स अगेन एक ऑटोमोबाइल्स जो है वो असेंबलर्स हैं और दूसरा पार्ट्स हैं।
फिर केबल ने 13 पॉइंट्स डाले, केमिकल ने 11 पॉइंट्स डाले, ऑयल एंड गैस 11 पॉइंट्स हैं। आज मार्केट में वॉल्यूम थोड़ा कम था। आगे चलते हैं और मज़ीद देखते हैं कि किस-किस कंपनी ने पॉइंट्स निकाले हैं, ताकि अगर कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी है, तो हम भी ज़रा उसके ऊपर नज़र रख के बैठें। इफड ने डाल निकाले हैं जी 44 पॉइंट्स, यूबीएल ने 36, मिज़ान बैंक ने 30, लकी सीमेंट ने 28, बैंक अल्फला ने देखिए बैंक अल्फला के हवाले से मैं थोड़ा-सा ऐड करता चलूँ। हमारे यहाँ ना गुमराही बड़ी फैलाई जाती है और गुमराही ये फैलाई गई जी कि बैंक अल्फला ने कहा जी कि हम फ़लस्तीन के लिए जी वो क्या कहते हैं जी इमदाद नहीं लेंगे। अब अब मैं क्या कहूँ यार, अब वो हमारी वीडियो चूँकि थोड़ी-सी स्टॉक मार्केट के हवाले से है। ये जिस बंदे को ज़्यादा शौक है ना जी फ़लस्तीन के लिए इमदाद देने का, वो मुझे भेज दे, मैं यहाँ से डायरेक्ट भिजवा दूँगा, मेरे जानने वाले हैं वहाँ पर, जहाँ जिनको हम भिजवा रहे हैं। वो मैं भिजवा दूँगा जी उनको, अगर बैंक अल्फला वाले आपसे नहीं ले रहे। इतने आप लोगों के पास जो है वो इमदाद जो है वो भागी जा रही है। अल खिदमत वालों को दे दें, वो ले रहे हैं ना। ये प्रोपेगेंडा होता है बेसिकली ना, काम ना करने का बहाना। अब उतने लोग जो हैं वो नहीं होंगे जिन्होंने इमदाद देनी है, जितने लोग जो हैं वो पीछे तालियाँ बजाने वाले हैं और रौला डालने वाले हैं कि जी बैंक अल्फला ने ये कर दिया जी, बैंक अल्फला ने वो कर दिया जी। थोड़ा-सा ना बस अक्ल से पैदल लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं हमारे यहाँ। आगे चलते हैं। अब उम्मीद है मेरी इस बात से लोगों को गुस्सा नहीं चढ़ा होगा, लेकिन अगर फिर भी किसी को ये बात बुरी लगी हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो मुझे आप जो है वो मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। मैं इंशाल्लाह आगे जो है वो आपके पैसे पहुँचा दूँगा जिनको मैं दे रहा हूँ। तो आपके पैसे जो है जी वो इंशाल्लाह फ़लस्तीन के हवाले से पहुँच जाएँगे। आगे चलते हैं जी, उसके बाद एमसीबी ने 18 पॉइंट्स डाले, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 16 पॉइंट्स डाले, एफएफसी ने 16 निकाले हैं। कोलगेट ने 14 निकाले हैं, चिराट एंड सो। कोई बात नहीं, ये सारी की सारी आज की जो थी वो प्रॉफ़िट टेकिंग थी, इसलिए इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम इस पूरे के पूरे दायरे का जायज़ा लें, तो इसमें कमर्शियल बैंक्स जो हैं, वो हमें एक अपॉर्च्युनिटी जनरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद फर्टिलाइज़र में अपॉर्च्युनिटी जनरेट हो रही है, सीमेंट में अपॉर्च्युनिटी जनरेट हो रही है। तो इन तीनों सेक्टर्स के ऊपर आप नज़र रखिएगा। अब आप ये देख लीजिए कि आपका जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, वो आज परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आया। इसको हम क्लिक कर लेते हैं। सिस्टम ने परफ़ॉर्म किया। 53 पॉइंट्स जो हैं इसने अपने डाले हैं और उसके साथ टीआरजी है, इसने 24 पॉइंट्स डाले हैं, इवेंसियन है, उसने 4 पॉइंट्स डाले हैं। तो आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो आज परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आया है। तो जिनके पास सिस्टम है, एन्जॉय कीजिएगा, मेरे पास नहीं है। आगे चलते हैं जी, आखिर में हम डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल अच्छी है, बुरी कैंडल नहीं है। हाँ, अगर यहीं पर कुछ सिचुएशन ऐसी होती कि क्लोजिंग जो है वो 56,000 पे होती मार्केट की और फिर हम थोड़ा-सा ये सोच सकते थे कि यार कल भी ये सिलसिला जो है ये प्रॉफ़िट टेकिंग का ये कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ जो है वो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अगर प्रॉफ़िट टेकिंग आई मार्केट में तो साथ में एक बहुत अच्छी बाइंग भी आई है। यानी कि जहाँ पर सेलर्स मौजूद थे वहाँ पर बायर्स भी मौजूद थे। तो जब तक बायर्स मौजूद हैं तब तक इंशाल्लाह मार्केट जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म करेगी। मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो जो है वो मैं इस मौज़ू पर भी बनाऊँ इंडिविजुअल्स के ऊपर कि अब मार्केट को आप देख लीजिए कौन चला रहा है। 60 मिलियंस की जो बाइंग हो रही है वो इंडिविजुअल्स की हो रही है। इस बार जो आपके इंस्टीट्यूट हैं वो तो कूदे ही नहीं है। लेकिन मार्केट देखिए 56 क्रॉस कर गई। तो सूरत-ए-हाल ये है कि देखें बायर जो है वो इंस्टीट्यूशंस करें या इंडिविजुअल्स करें, हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं। हमने सिर्फ़ ये देखना होता है कि मार्केट क्या कह रही है, मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। मार्केट का सेंटिमेंट मुस्बत है, बस ठीक है। अब वो इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है, एक्स कर रहा है, वाई कर रहा है, ओवरसीज़ कर रहे हैं या हमारे लोकल लोग कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो है वो इन इन चीज़ों को देखा करें। अब जितने भी लोग जो थे वो शुरू में अगर आप वीडियोज़ उठा के मेरा ख़्याल है वीडियो थोड़ी-सी हमारी आज फिर लंबी हो गई। अगर आप उठा के देखें तो पिछली वीडियोज़ लोगों की उठा के देख लें। शुरू से इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर रहे थे जी इंडिविजुअल बायर है जी, इंडिविजुअल बायर है जी, ये हो जाएगा, बच के रहना। कहाँ गया वो सारा इंडिविजुअल सिस्टम? अब आज वही लोग कह रहे हैं जी मार्केट 70 पे जा रही है जी। इसलिए आप इन चीज़ों की तरफ ना जाया करें, बायर कौन है? बायर कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें प्रॉफ़िट मिल रहा है ना, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला और उनको दे खरीदने के लिए और हमें बेचने की हिम्मत दे। बस जी, अब आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। कुछ 1-2 वीडियोज़ जो हैं वो मैंने अपलोड कर दी थी। एक आज कर दी थी, इंशाल्लाह दूसरी जो है वो भी अपलोड हो गई है। कल इंशाल्लाह वो भी आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने इस मौज़ू को डिस्कस करने की कोशिश की है
कि अगर आप स्टॉक मार्केट में से डरते हैं, तो आपने अपना कैपिटल जो है वो किस तरह से महफ़ूज़ रखना है। उसके ऊपर मैंने थोड़ी-सी बात करने की कोशिश की है। आखिर में सिर्फ़ एक गुज़ारिश चलते-चलते और वो ये थी कि आप सवाल भेजा करें, ऐसा सवाल कि जिस पर हम बात करें वीडियो के अंदर, तो उससे कुछ लोगों को फ़ायदा हो, लोगों को इज्तिमाई तौर पर फ़ायदा हो, कोई स्ट्रैटेजी समझ में आए, कुछ जो है वो उनको काम करने का तरीका समझ में आए। इंडिविजुअल शेयर्स पूछेंगे तो इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर माज़रत के साथ मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। मेरी वीडियो जो है या तो शेयर्स के कंपैरिज़न पे होगी इंशाल्लाह, जो कि पहले भी हम बनाते रहे, इंडेक्स पे होगी, कुछ हमारे जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम है उसके ऊपर हो सकती है, न्यूज़ के ऊपर हो सकती है। इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर मैं बाइंग सेलिंग के हवाले से वीडियो जो है वो मैंने मेरा नहीं ख्याल कि कभी बनाई हो। शायद कभी-कभार को गलती हो जाए, लेकिन मुस्तकबिल में हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो कोशिश किया करें, सवाल व्हाट्सएप पर भेजें, कमेंट करें या जैसे भी हो, एक आइडिया दिया करें कि जी इस मौज़ू के ऊपर आप वीडियो बनाएँ ताकि जिससे लोगों को सीखने का मौका मिले। अल्लाह हाफ़िज़।